पूजा दीदी आज रोटियां बना लेते हैं, 2 दिन से घर में चावल ही बन रहा है। घर वाले भी 2 दिन से चावल खाकर अब थक चुके हैं। ज्योति, तुम बहुत अच्छे से जानती हो तुम्हारे जेठ जी को, देवर को और अंशु को चावल पसंद है। अगर ये तीनों चावल नहीं खाते तो इनका पेट नहीं भरता। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, ये बस आपके बहाने हैं क्योंकि आपको चावल बनाना अच्छा लगता है। ज्योति, ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ कि तुम रोटी बनाने में माहिर हो, इसलिए रोटी बनाने की जिद लेकर बैठ जाती हो। दीदी आप बड़ी हैं इसलिए आप हमेशा बस अपनी मर्जी चलाती हैं, पर आज मैं आपकी नहीं सुनूंगी। मैं आज चावल नहीं खाने वाली, आज घर में सिर्फ रोटी ही बनेगी। मैं अभी देखती हूँ कैसे रोटी बनती है, मैं तो चावल ही बनाऊंगी। हाँ तो ठीक है ना, आप चावल बना लो क्योंकि मैं तो आज रोटी ही बनाऊंगी, बहुत खा लिया मैंने चावल। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी रोटी और चावल को लेकर आपस में लड़ने लगती हैं। उन दोनों की आवाज सुनकर सुमित्रा रसोई में आती है और अपनी दोनों बहू को फटकार लगाती है। अरे तुम दोनों इस घर की बहू हो, 5 साल की छोटी बच्ची नहीं जो आपस में इस तरह से लड़ रही हो। माँ जी, लड़ मैं नहीं ज्योति रही है। हाँ मुझे तो लड़ने में मजा आता है, मैं ही तो बस लड़ती हूँ, आप तो गाय जैसी सीधी है ना। तुम दोनों फिर मेरे सामने ही शुरू हो गई। बड़ी बहू छोटी बहू जरूरी नहीं है कि घर में सिर्फ रोटी या चावल ही बने। अरे तुम दोनों ही चावल और रोटी बनाने में माहिर हो, ये भी एक कला होती है, इसलिए आज थोड़े चावल और थोड़ी रोटी बना लो, हम घर वाले आराम से खा लेंगे, जो भी तुम दोनों प्यार से बनाकर दे दोगी। ठीक है माँ जी। माँ जी आप बस हमें 10 से 15 मिनट दीजिए, हम दोनों खाना बनाकर बाहर लेकर आते हैं। जल्दी लेकर आना, तुम्हारे ससुर जी भूखे हैं। सुमित्रा बड़ी मुश्किलों से अपनी दोनों बहुओं के बीच की लड़ाई खत्म करवा कर बाहर आती है और 10 मिनट के अंदर ही पूजा और ज्योति रोटी चावल बनाकर खाना टेबल पर लगा देती हैं। सभी लोग आराम से बैठकर खाना खाते हैं। तभी अंशु अपने पिता नरेंद्र से बोलता है, पापा मेरा तो बहुत जल्दी जन्मदिन आने वाला है, मैं 8 साल का हो जाऊंगा, इस बार आप मुझे जन्मदिन पर क्या दोगे? बेटा इस बार पापा की जेब थोड़ी ढीली है, मैं तुम्हें अगले साल गिफ्ट दूंगा जो तुम मांगोगे। पापा आप हमेशा इसी तरह से बहाना मारते हो। अरे मेरा छोटा हीरो उदास क्यों हो रहा है? पापा गिफ्ट नहीं देंगे तो क्या हुआ, चाचा तो है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? चाचा मुझे इस बार एक साइकिल चाहिए और मैं उसी साइकिल से स्कूल और ट्यूशन जाया करूंगा। बस मेरा पोता साइकिल लेकर खुश हो जाएगा और कुछ दिनों में मेरा पोता 8 साल का हो जाएगा। और मैंने सब रिश्तेदारों दोस्तों को कहा था कि जब अंशु 8 साल का हो जाएगा तो मैं उसकी शानदार जन्मदिन की पार्टी करूंगा। तो इस बार हम अंशु के 8वें सालगिरह पर बर्थडे पार्टी करेंगे। अंशु की बर्थडे पार्टी की बात सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। इसी बीच तरुण ने जन्मदिन की सारी तैयारी कर ली थी, बड़ा सा केक भी ऑर्डर कर लिया था, पार्टी के लिए हॉल भी बुक हो गया था, सबको इनविटेशन भी चले गए थे और देखते ही देखते अंशु का जन्मदिन आ जाता है। पूरा परिवार आज बहुत एक्साइटेड था, पर तभी केटरिंग वाले का कॉल आता है। भाई साहब हमें माफ कर दीजिए, हम सिर्फ दाल मखनी और सब्जी ही भिजवा पाएंगे आपके वेन्यू पर। दरअसल हमारे यहाँ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, जिस वजह से हम आपकी बिरयानी चावल रोटी और पराठे का ऑर्डर नहीं भिजवा पाएंगे। आप कहीं और से इन सब चीज का अरेंजमेंट कर लीजिए। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आज मेरे पोते का जन्मदिन है, शाम को दावत शुरू हो जाएगी और आप मुझे इस वक्त इस तरह की खबर सुना रहे हैं। अब मैं इतने कम समय में कहीं और से कैसे अरेंजमेंट करूंगा? माफ करना भाई साहब, अगर हम मुसीबत में ना होते तो हम अपना ऑर्डर पूरा जरूर करते। इतना बोलकर केटरिंग वाला फोन रख देता है। ये बात तरुण तुरंत पूरे घर वालों को बताता है, जिसे सुनकर पूरा घर परेशान हो जाता है और नरेंद्र अपने पिता से कहता है, पिताजी इतने कम समय में कोई दूसरा केटरिंग वाला बुक नहीं हो पाएगा और हम इतने खाने का ऑर्डर भी नहीं दे सकते कहीं। एक काम करते हैं, हम ये पार्टी ही कैंसिल कर देते हैं। क्या पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी? अगर हमने पार्टी कैंसिल कर दी तो सब गेस्ट क्या सोचेंगे और हमारे अंशु का भी दिल टूट जाएगा, पैसे और खाना अलग से बर्बाद होगा। पर माँ इसके अलावा हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ हम सब्जी और दाल तो मेहमानों को नहीं खिला सकते ना। मेरे पास एक आइडिया है, हम ये पार्टी कैंसिल नहीं करेंगे। अगर हम पार्टी कैंसिल करते हैं तो भी हमारा नुकसान होगा, क्यों ना मैं रोटी और जेठानी जी खुद चावल बना ले। वैसे भी जेठानी जी बहुत कम समय में चावल बना लेती हैं और रोटी बनाने में भी मैं एक्सपर्ट हूँ। तो 10 पतीले चावल और 1000 रोटियां मेरे हिसाब से काफी रहेंगी। ज्योति जरा सोच समझ कर बोला करो, भाभी और तुम्हें 10 लोगों के लिए खाना नहीं बनाना बल्कि काफी लोगों के लिए खाना बनाना है, और तुम इतने कम समय में बिरयानी चावल रोटी पराठे कैसे बना पाओगी? ज्योति बिल्कुल सही कह रही है देवर जी, हम बना लेंगे। आप बस खाने का सारा सामान पार्टी के वेन्यू पर मंगवा कर रख दीजिए। हम दोनों जल्दी जाकर वहां 10 पतीले चावल और 1000 रोटियां बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं।
मुझे लगता है मेरी दोनों बहुएं बिल्कुल सही कह रही हैं। हमने सभी को न्योता दे दिया है और हमारे दूर के रिश्तेदार तो निकलने को भी होंगे। ऐसे में अब हम दावत कैंसिल नहीं कर सकते। पूरा परिवार बहुत सोच समझकर ये फैसला लेते हैं और चावल रोटी की जिम्मेदारी ज्योति और पूजा पर छोड़ देते हैं और दोनों देवरानी जेठानी पार्टी के वेन्यू पर जाती हैं और मिलकर खाना बनाने लगती हैं। वेन्यू के पीछे एक बड़ी सी खाली जगह होती है जहां खाना बनाने का सारा स्टेप जेठानी देवरानी वेन्यू वालों की इजाजत लेकर करती हैं। इस तरह अब एक तरफ जल्दी जल्दी ज्योति आटा गूंथती है तो वहीं दूसरी तरफ जल्दी जल्दी पूजा बिरयानी बनाने लगती है और तभी कुछ मसाले कम पड़ जाते हैं। ज्योति, यहाँ पर तो बिरयानी मसाला है ही नहीं और बिना बिरयानी मसाले की बिरयानी अच्छी नहीं लगेगी। दीदी, बटर भी खत्म हो गया और अभी तक 100 पराठे भी नहीं बने और अभी रोटियां भी बनानी बाकी हैं। चावल भी कम लग रहे हैं। ये चावल तो बिरयानी में ही काम आ जाएंगे। फिर मुझे सादे चावल भी तो बनाने हैं 10 पतीले। दीदी, मैं अभी अनिकेत जी को फोन करके बोल देती हूँ, वो सारा सामान लाकर रख देंगे ताकि हम समय पर अपना काम खत्म कर सकें। अब ज्योति जल्दी से अनिकेत को फोन करती है और फोन पर ही सारे सामान की लिस्ट बनाकर अनिकेत को बता देती है। अनिकेत 1 घंटे के अंदर सारा सामान लाकर रख देता है और एक बार फिर दोनों देवरानी जेठानी अपने काम में लग जाती है। जहां एक तरफ ज्योति रोटियां बेल रही होती है तो वहीं पूजा जल्दी से चावल धोकर उन्हें गैस पर बनने के लिए रख देती है। पर तभी सिलेंडर खत्म हो जाता है और उनके पास कोई एक्स्ट्रा सिलेंडर भी नहीं होता। दीदी, ये क्या, हमारा सिलेंडर खत्म हो गया और यहाँ दूसरा सिलेंडर भी नहीं है। अब ये रोटियां और चावल कैसे बनेंगे? पता नहीं आज ही इतनी सारी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। 10 पतीले चावल में से अब तक एक भी पतीला चावल नहीं बना और ना ही 1000 रोटियां बन पाई हैं। अब हम दोनों सिलेंडर का इंतजाम कहाँ से करें? सभी लोग सेलिब्रेशन के कामों में लगे हैं। दीदी, कुछ सोचो, ऐसे तो मुसीबत हो जाएगी और वैसे भी हम दोनों ने ही खाने का जिम्मा उठाया और अगर आज के दिन 10 पतीले चावल और 1000 रोटियां नहीं बनी तो हमारी वजह से हमारे घर वालों को शर्मिंदा होना पड़ सकता है। तुम ठीक कह रही हो ज्योति। अच्छा ज्योति, तुम यहीं रुकना, मैं सिलेंडर का पता करती हूँ। इस तरह पूजा अकेली सिलेंडर के लिए वेन्यू वालों से पूछती है कि वहीं कुछ मदद कर से कोई भी उसे सिलेंडर नहीं देता। इसके बाद पूजा अपनी कुछ सहेलियों को फोन करती है और उनसे सिलेंडर मांगती है। यार प्लीज सिलेंडर दे दे, तू यहीं वेन्यू के पास है और हमारा सिलेंडर खत्म हो गया और तू तो जानती है ना कि आज हमारे घर में बेटे की बर्थडे पार्टी है। अगर सिलेंडर का इंतजाम नहीं हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे यार, तू मेरी बचपन की दोस्त है और तेरे लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मैं अभी अपने पति के हाथ तेरे पास एक सिलेंडर भिजवा देती हूँ और माफ करना, मैं 1 से ज्यादा सिलेंडर का इंतजाम नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं 1 सिलेंडर में काम चला लूंगी। थैंक्स यार अर्चना, तूने बुरे समय में मेरी मदद की। इस तरह पूजा अपनी दोस्त से 1 सिलेंडर मांग लेती है और कुछ देर बाद अर्चना का पति सिलेंडर लगाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद दोनों देवरानी जेठानी साथ में मिलकर 10 पतीला चावल और 1000 रोटियां, पराठे और बिरयानी बनाती हैं और सारा खाना बना देती हैं। इधर वेन्यू भी जन्मदिन की पार्टी के लिए रेडी हो जाता है और एक बड़ा सा केक भी आ जाता है। अच्छी बात है कि समय पर सारा खाना बन गया। बनता कैसे नहीं, सारा काम तो हमने पहले ही कर लिया था, बस चावल और रोटी ही बनाना तो रह रहा था और ये बनाने में तो हम दोनों ही एक्सपर्ट हैं। 10 पतीला चावल मेरे लिए बनाना कोई मुश्किल काम नहीं और तुम्हारे लिए 1000 रोटियां बनाना कोई बड़ी बात नहीं। अब जल्दी से घर जाकर तैयार हो जाते हैं। हाँ दीदी, मेहमानों का भी तो स्वागत करना है और सब हमारा इंतजार भी कर रहे होंगे। इस तरह ज्योति और पूजा जल्दी से तैयार होकर पार्टी में अपने परिवार वालों के साथ आ जाती हैं, जहां सभी मेहमान खाना खाकर ज्योति और पूजा की खूब तारीफ करते हैं। सुमित्रा बहन, किस केटरिंग को ऑर्डर दिया था? आज से पहले इतनी लाजवाब बिरयानी चावल मैंने कभी नहीं खाया और रोटियां भी बड़ी स्वाद थी। ये खाना मैंने किसी केटरिंग वाले से नहीं बनवाया, बल्कि ये खाना मेरी दोनों बहुओं ने मिलकर बनाया है। ये जो फूली फूली रोटियां देख रहे हो, ये मेरी छोटी बहू ने बनाया और ये खिले खिले चावल बिरयानी मेरी बड़ी बहू ने। मानना पड़ेगा, अकेले दोनों बहुओं ने इतना सारा खाना बना लिया और समय पर तैयार होकर भी आ गई और मेहमानों का भी कितने अच्छे से स्वागत कर रही हैं। वो तो है बहन। अच्छा बहन, अब बस खाना ही खिलाती रहोगी या अंशु का केक भी कटवाओगी? भाई 9 बजने वाले हैं, हम सबको भी अपने घर जाना है। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं बस अभी सबको बुला लेती हूँ। अब सुमित्रा अपने पूरे परिवार वालों को जमा करती है और सभी मेहमान भी एक जगह पर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद अंशु अपने माता पिता के साथ खड़े होकर अपने 8वें जन्मदिन का केक काटता है और सबसे पहले अपने दादा दादी को केक खिलाता है और सभी मेहमान अंशु को गिफ्ट देकर अपने अपने घर चले जाते हैं। और इस तरह दोनों देवरानी जेठानी मिलकर 10 पतीले चावल और 1000 रोटियां बनाकर अपने परिवार वालों को शर्मिंदा होने से बचा लेती हैं।